पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, मुझे लोगों से ज़्यादा मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि सुख-दुख का मुझे पता चलता है कि अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। सोचा सिर्फ़ यही है कि जो मेरा हिसार परिवार कहेगा, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिसार की सेवा करना चाहती हूँ और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा में ज़ोर-शोर से उठाऊँगी। लेकिन निर्दलीय होने के नाते मैं जो अपने मेरे हिसार की समस्याएँ हैं, मैं उनको पूरा ज़ोर-शोर से उठाऊँगी और उनको करवाऊँगी, तो मेरे हिसार के लोग सब मेरे साथ। हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट सुर्खियों में है क्योंकि यहां से देश की सबसे अमीर महिला कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सावित्री जिंदल भाजपा से टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बना दिया। वहीं कांग्रेस ने रामनिवास राणा, आम आदमी पार्टी ने संजय सातरोडिया, इनेलो बसपा ने श्यामलाल गर्ग, जजपा असपा ने रवि आहूजा को उम्मीदवार बनाए। इनके अलावा हिसार से निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना भी भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 चुनावों से हिसार सीट से कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। हालांकि इस बार लोगों का मानना है कि इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल में तिकोना मुकाबला है। इस सीट पर वैश्य और पंजाबी समाज के मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। इसके अलावा सैनी मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता और सावित्री जिंदल वैश्य समाज से आते हैं, रामनिवास राणा सैनी समाज तो गौतम सरदाना पंजाबी समाज से हैं। लोगों के मुताबिक लगातार 2 बार विधायक रहने के बाद कमल गुप्ता के सामने एंटी इनकम्बेंसी है। सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना ने भाजपा से बागी होकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में भाजपा के वोट 3 जगह बटेंगे। लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, जिससे राडा को फायदा मिल सकता है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सावित्री जिंदल भी कांग्रेसी रह चुकी हैं। कुछ पॉइंट्स में समझते हैं हिसार विधानसभा के समीकरण। हिसार सीट पर पंजाबी समाज के 31,000, वैश्य 24,000, सैनी 17,000, जाट 16,000, ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 11,000 है। पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड देखें तो पंजाबी, वैश्य, ब्राह्मण समाज के वोटों से भाजपा को फायदा पहुंचा है। इस बार पंजाबी और वैश्य समाज के वोट कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना में बटेंगे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कमल गुप्ता को होगा। पिछले 10 चुनाव की बात करें तो 7 बार वैश्य समुदाय से विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा 2 बार पंजाबी समुदाय से और 1 बार सैनी समुदाय से आने वाला उम्मीदवार विधायक बना है। हिसार सीट पर जिंदल परिवार का दबदबा रहा। ओम प्रकाश जिंदल 3 बार और सावित्री जिंदल 2 बार विधायक बन चुकी हैं। जिंदल परिवार की वैश्य समाज पर पकड़ के अलावा पर्सनल वोट बैंक भी है। इस सीट पर पिछले 5 चुनावों में जिस पार्टी का विधायक बना है, उस पार्टी की राज्य में सरकार बनी है। आखिरी बार 1996 में पंजाबी समाज से आने वाले निर्दलीय ओम प्रकाश महाजन चुनाव जीते थे। इस बार निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना मैदान में हैं। तो वहीं लगातार 2 बार विधायक बनने के बाद कमल गुप्ता के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। इसका फायदा निर्दलीय उम्मीदवारों को मिल सकता है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की हिसार ही नहीं पूरे देश में पहचान है। साल 2005 में पति ओम प्रकाश जिंदल की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद सावित्री जिंदल ने राजनीति में एंट्री की। इस साल हिसार सीट पर हुए उपचुनाव में वह विधायक बनी। इसके बाद 2009 में कांग्रेस ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। 2014 में भाजपा के कमल गुप्ता से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2024 में उनके बेटे नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल हिसार सीट से भाजपा से टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब सावित्री जिंदल जनता के बीच भाजपा पर हमलावर न होकर कमल गुप्ता के लोगों से कटाव को भुना रही हैं। साथ ही खस्ताहाल सड़कों, सीवरेज सिस्टम, पेयजल जैसी सुविधाओं पर बात कर रही हैं। सावित्री जिंदल प्रचार के लिए अपनी पुरानी टीम के भरोसे हैं। जहां पर वह खुद नहीं जा पा रही, वहां उनकी टीम पहुंच रही है। N1 लाइव की खास खबर।